कलीसिया में आमंत्रित कीजिए और अपने आप को परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल करने दीजिए। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें प्रभु यीशु की आवश्यकता है, जो पाप में जीवन बिता रहे हैं और उद्धार केवल प्रभु यीशु के द्वारा ही संभव है। तो मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहूँगा, आप चुनिए लोगों को, जैसे पास्टर ब्रायन लॉरी ने भी, और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आप एक लिस्ट बनाइए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, एक योजना बनाइए और उस योजना के तहत आप लोगों को प्रभु यीशु के बारे में बताइए। आप अपने घर में महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार बाइबल स्टडी रख सकते हो, एक योजना पूर्वक, और अपने अड़ोसी पड़ोसियों को और अन्य लोगों को उस बाइबल स्टडी में बुला सकते हो और उनके उद्धार के लिए आप प्रयत्न कर सकते हैं। आमीन। क्योंकि जैसे आज सुबह हमने वचन के द्वारा देखा कि परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य उसकी ओर फिरे, पश्चाताप करे और सच्चाई का मार्गक्रमण करे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आइए इस वक्त मैं गवाहियों के लिए समय देना चाहूँगा। यदि प्रभु ने आपके जीवन में गवाही बनाई है तो आप हमारे साथ उस गवाही को बांट सकते हो। कोई है जो गवाही देना चाहता है? ठीक है, इस वक्त हम बाइबल स्टडी की ओर मुड़ेंगे। मैं चाहूँगा आप मेरे साथ पिछले कुछ हफ्तों से हम विशेष बाइबल स्टडियों को देख रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इस बाइबल स्टडी को ध्यानपूर्वक सुने और आप इसके नोट्स भी बनाएं, क्योंकि जो लोग मिनिस्ट्री करना चाहते हैं और प्रभु के ज्ञान और बुद्धि में बढ़ना चाहते हैं और वचन या सिद्धांतों में परिपक्व बनना चाहते हैं, उनके लिए जो बाइबल स्टडी है बहुत ही मायने रखती है। और खास करके झूठी शिक्षाओं से निपटने के लिए ये जो बाइबल स्टडी है बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले हफ्ते हमने प्रमाणों के साथ देखा, कुछ हफ्तों पहले पवित्र शास्त्र क्या है, किस प्रकार से वो प्रमाणित है, किस प्रकार से वो लिखी गई है, ईश्वर प्रेरणा आदि और उसके गुणों के बारे में, सामर्थ के बारे में। पिछले सप्ताह हमने परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में बाइबल स्टडी की कि परमेश्वर का अस्तित्व किस प्रकार से है और किस प्रकार से अनेक तर्कों के द्वारा वो सिद्ध किया जाता है। बहुत सारे तर्कों को हमने देखा। यदि पिछले हफ्ते आप बाइबल स्टडी में थे, कितने लोगों ने ऑनलाइन बाइबल स्टडी अटेंड की? तो यदि आपने नहीं अटेंड की है तो आप उसे देखिए फिर से एक बार। तो परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में वो बाइबल स्टडी थी रविवार शाम की। आज जो है हम परमेश्वर के व्यक्तित्व के बारे में बाइबल स्टडी करने वाले हैं। परमेश्वर का व्यक्तित्व, यानी परमेश्वर जो है जिसका अध्ययन बहुत सारे हजारों साल से दार्शनिक और बहुत से लोग एक महत्वाकांक्षा या एक बहुत ही जज्बे से करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार लोग आसन लगाते हैं, ध्यान मनन करते हैं और परमेश्वर जो एक अनंत व्यक्ति है उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन एकमात्र पवित्र शास्त्र या बाइबल है जो परमेश्वर के परिपूर्ण प्रकाशित को तुम्हें और मुझे देता है। जैसे पिछले बाइबल स्टडी में भी मैंने ये बात बताई थी कि परमेश्वर का परिपूर्ण प्रकटीकरण तुम्हें और मुझे केवल पवित्र शास्त्र के द्वारा ही मिलता है। और इसीलिए परमेश्वर क्या है, परमेश्वर का अस्तित्व और परमेश्वर के गुण और परमेश्वर के बारे में अध्ययन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब आप पवित्र शास्त्र में से परमेश्वर के बारे में अध्ययन करते हो, आपको उसकी सच्चाई के बारे में बहुत ही स्पष्ट रीति से पता चलता है वो क्या है और किस प्रकार से है और किस प्रकार से हमारे जीवनों में काम कर सकता है। यूहन्ना उसकी पहली अध्याय 18 वचन बताता है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। यानी परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा है, लेकिन उसका जो परिपूर्ण जो प्रकाशित है केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही तुम्हें और मुझे मिलता है। हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं कि परमेश्वर जिसने अपने आप को मनुष्य पे प्रकट किया, उसने अपने गुणों को, अपने सभी प्रकार के सामर्थ या जो भी उसके अंदर है वो सभी उसने मनुष्यों पे पवित्र वचन के द्वारा ही
प्रकट किया है। इसीलिए प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह जिसके बारे में हम नए नियम में सुसमाचार की किताबों में पढ़ते हैं, नए नियम में पढ़ते हैं, प्रकाश और पुराने नियम में भी उसका अंश हम देखते हैं। परमेश्वर के परिपूर्णता को तुम्हारे और मेरे बीच में लेकर आया है। बाइबल बताती है कि फिलिप्पिस और साथ ही साथ हम पाते हैं यूहन्ना 14वीं अध्याय में 7 से लेकर आगे यीशु मसीह कहता है अपने चेलों से, 1 से लेकर आगे भी आप पढ़ोगे, यीशु मसीह स्पष्ट कहता है जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। हम बाइबल में और एक जगह पे पढ़ते हैं, मेरे ख्याल से कलुसी की किताब उसकी 2 अध्याय के अंदर कि यीशु मसीह में, फिलिप्पी की किताब उसकी 4 अध्याय के अंदर की 2 अध्याय, क्षमा करें, 5 से लेकर आगे, वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर की जो परिपूर्णता है या परमेश्वर का जो ईश्वरत्व है, हम देखते हैं यीशु मसीह में पूर्णता तुम्हें और मुझे मिलता है। और इसीलिए आज जो बाइबल स्टडी हम करने वाले हैं, हम खास करके जो पिता परमेश्वर है या परमेश्वर है उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। आगे चल के हम मसीह के बारे में भी बहुत सारे अध्ययन को करने वाले हैं, यीशु मसीह के बारे में। तो आज हम देखेंगे परमेश्वर के व्यक्तित्व के बारे में। तो ध्यान दीजिए, व्यक्तित्व इसका मतलब होता है ज्ञान, भावनाएं और इच्छा शक्ति। ध्यान दीजिए, परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो कोई मूर्त वस्तु नहीं है या वो मूर्तियों के समान नहीं है जो जिनकी आंखें होती है लेकिन देख नहीं सकते, जिनके कान होते हैं लेकिन वे सुन नहीं सकते, जिनके मुंह तो होते हैं लेकिन वे बोल नहीं सकते। और प्रिय भाई और बहनों, वो न किसी चीज का अनुभव करते हैं न किसी प्रकार की प्रतिक्रिया देते हैं, बल्कि परमेश्वर जिसकी तुम और मैं उपासना करते हैं वह एक व्यक्तित्व को रखता है। उसके अंदर ज्ञान है, उसके अंदर भावनाएं हैं, उसके अंदर इच्छा शक्ति है, वो काम कर सकता है। ध्यान दीजिए, परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो व्यक्तित्वहीन नहीं है, बल्कि वो एक व्यक्तित्व को रखता है। वो कोई प्रभाव या शक्ति नहीं है, या हम कह सकते हैं जैसे कि बिजली या प्रिय भाई और बहनों एक आधा इंजन होता है, उसके अंदर शक्ति तो होती है लेकिन उसके अंदर किसी प्रकार का व्यक्तित्व नहीं होता। जैसे कंप्यूटर, वो हमारे लिए बहुत सारे काम करता है लेकिन वो हमारी सहायता करता है, हमारे बहुत सारे कामों को आसान करता है, लेकिन उसके अंदर व्यक्तित्व नहीं है। वह जो है जीवित नहीं है, वो निर्जीव है। ये परमेश्वर जीवित है और सच्चा है। तो ये परमेश्वर का सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि परमेश्वर जीवित है। यिर्मयाह उसकी 10वीं अध्याय 10वां वचन जब आप पढ़ते हो, परमेश्वर वास्तव में परमेश्वर है और जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। ध्यान दीजिए, वो जीवित है, वो निर्जीव नहीं है बल्कि वो जीवित है और वो प्रतिक्रिया दे सकता है। और हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से हमारे जवाबों को पाते हैं। और प्रिय भाई और बहनों, 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह जिसने परमेश्वर का परिपूर्ण प्रकटीकरण तुम्हें और मुझे दिया है, जिसके बारे में हम पवित्र शास्त्र में बहुत सारे प्रमाणों को पाते हैं, हिस्टोरिकल प्रमाणों को हम पाते, ऐतिहासिक प्रमाणों को हम पाते हैं, जिसके बारे में हम आगे जाके स्टडी करने वाले हैं। साथ ही साथ प्रिय भाई और बहनों, हम पुरातत्व प्रमाणों को भी पाते हैं। और जो प्रभु यीशु मसीह है वो जीवित है और बाइबल तुम्हें और मुझे बताती है वो मृत्यु पे विजय पाकर फिर से जीवित हुआ। प्रेरितों के काम उसकी 14वीं अध्याय और 15 वचन निकाले, वहां पर लिखा है, तुम सो व्यर्थ वस्तु से अलग होकर जीवित परमेश्वर की ओर फिरो। पहली थिस्सलुनीका उसकी 1 अध्याय और 9वां वचन, क्या तुम क्यों कर मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे ताकि जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवकाई करो। तो ध्यान दीजिए प्रिय भाई और बहनों, बाइबल तुम्हें और मुझे बताती कि जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं वो जीवित परमेश्वर है, वो तुम्हारी और मेरी सहायता कर सकता है। दूसरी इतिहास उसकी 16वीं अध्याय 9वां वचन, दूसरी इतिहास उसकी 16वीं अध्याय 9वां वचन, देख यहोवा परमेश्वर की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसीलिए फिरती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वो अपनी सामर्थ को दिखाए। परमेश्वर लोगों को देखता है, उनका आकलन करता है और उनकी मदद करता है। तो हम देखते हैं
परमेश्वर की गतिमान जो है आंखें हैं, जो सभी वस्तुओं का आभास करती है, जो मूर्ति और किसी प्रकार के झूठ के अंदर ये हम नहीं पाते। भजन संहिता उसकी 54वीं अध्याय 94:11 तुम्हें और मुझे बताता है कि यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है कि वे मिथ्या है, अर्थात हम यहाँ पर पाते हैं कि परमेश्वर ज्ञान रखता है। उसके बारे में और भी हम आगे देखने वाले हैं। और एक परमेश्वर के बारे में हम बात देखेंगे कि परमेश्वर आत्मा है, उसके पास न मांस है न हड्डी, अर्थात वह तुम्हारे और मेरे समान हाड़ या मांस का नहीं है, बल्कि वो आत्मा है। प्रिय भाई और बहनों, उसका स्वरूप अलग है, जो हमारी आंखों से और हम उसे अपनी आंखों से देख नहीं सकते। यूहन्ना उसकी 4 अध्याय 24 वचन, परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है कि उसका भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। ध्यान दीजिए, आत्मा का मतलब ये नहीं कि वो वायु या उसका कोई अस्तित्व नहीं है, या वो कहीं पर भी किसी भी चीज में या किसी भी वस्तु में है। आत्मा का मतलब है ये उसका एक स्वरूप है, जो तुम और मैं परमेश्वर के उस अस्तित्व का अनुभव करते हैं। और बाइबल यहाँ पर हमें बताती कि परमेश्वर पहली तिमोथी उसकी 1 अध्याय और 17 वचन, जब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अदेखे अद्वैत परमेश्वर के बारे में वहाँ पर लिखा है, उसकी अमरता के बारे में बताया गया है कि वो अगम्य ज्योति में रहता है। पहली तिमोथी से उसकी 6वीं अध्याय 16 वचन, न किसी मनुष्य ने उसे देखा है न कभी देख सकता है। तो ध्यान दीजिए, मनुष्य पापमय स्वभाव के कारण परमेश्वर को देख नहीं सकता। और तीसरी बात जो मैं आपके साथ बांटने वाला वो ये है, परमेश्वर अद्वैत परमेश्वर है। जैसे मैंने बाइबल की अद्वितीयता के बारे में बताया था, मतलब एकमात्र परमेश्वर, सबसे अलग परमेश्वर। बाइबल का जो परमेश्वर है वो सभी अन्य जातियों के ईश्वरों से अलग है। क्योंकि ध्यान दीजिए, बाइबल के परमेश्वर की जो गुण विशेषता है वो बहुत ही स्पष्ट है। व्यवस्था विवरण उसकी 6वीं अध्याय 4 वचन बताता है, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर यहोवा एक ही है। यशायाह उसकी 44वीं अध्याय 6 वचन, यहोवा जो इज़राइल का राजा है, वो सेनाओं का यहोवा जो छुड़ाने वाला है, वो कहता है कि मैं सबसे पहला हूं, मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। यशायाह उसकी 21वीं अध्याय, मुझे छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है, धर्मी और उद्धार करता ईश्वर मुझे छोड़ और कोई नहीं है। तो ध्यान दीजिए, परमेश्वर अद्वितीय है, वो एकमात्र परमेश्वर है, उसके अलावा दूसरा कोई भी परमेश्वर नहीं है। जो जिसने तुम्हें और मुझे निर्माण किया है, जो तुम्हें और मुझे छुटकारा दे सकता है, और जो तुम्हें और मुझे या तुम्हारा और मेरा न्याय कर सकता है। तो ये परमेश्वर की अद्वितीयता है। चौथी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है परमेश्वर के व्यक्तित्व के बारे में, कि परमेश्वर के स्वाभाविक गुण, इसका मतलब यह है उस व्यक्ति की विशेषता, लक्षण और अद्वितीयता। यानी परमेश्वर के पास ऐसे गुण है जो केवल परमेश्वर ही के पास है, वो दूसरे किसी के भी पास नहीं है। और इसीलिए वो अद्वितीय गुणों के बारे में तुम्हें और मुझे पढ़ना और सीखना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहला गुण जो है वो ये है, जिसे हम बुनियादी गुण भी कहते हैं, जो केवल परमेश्वर के पास ही है, वो ये है कि परमेश्वर अनंत है। आमीन। जब आप बाइबल पढ़ते हो, भजन संहिता उसकी 90 अध्याय 90 और 2 वचन, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, वह तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। आमीन। यानी जो सच्चा परमेश्वर होने के नाते या होने के लिए न तो उसका कोई आरंभ है और न ही कोई अंत है। हमें पता नहीं परमेश्वर, ध्यान दीजिए, परमेश्वर, हमें एक बात पता है, बहुत बार हम सोचते हैं, लोग प्रश्न उपस्थित करते, परमेश्वर की शुरुआत क्या है, कब से वो निर्माण हुआ है। तो ध्यान दीजिए, परमेश्वर कोई निर्मित वस्तु नहीं है कि कहीं पर से अचानक एक्सपोर्ट हुआ और परमेश्वर वहां पर उत्पन्न हुआ। बाइबल तुम्हें और मुझे बताती है कि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो
है। आमीन। तो ध्यान दीजिए, न तो उसका कोई शुरुआत है, न तो कोई उसका अंत है, बल्कि बाइबल हमें डिक्लेयर करती है कि वो है। यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं हूं। परमेश्वर का नाम जो हम निर्गमन की किताब के अंदर 3 अध्याय में पढ़ते, जो परमेश्वर ने मूसा के ऊपर प्रकट किया था, मैं जो हूं वो हूं, यहोवा। आमीन। तो ध्यान दीजिए प्रिय भाई और बहनों, हम परमेश्वर के बारे में एक बात को निश्चितता से जानते कि वो अनंत है, वो सनातन है। पहली तीमुथियुस उसकी 1 अध्याय 17 वचन, अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे अद्वैत परमेश्वर, जिसके बारे में अभी भी आगे हमने पढ़ा था, हम देखते हैं उत्पत्ति 1 अध्याय 1 वचन, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी निर्माण की। आमीन। सभी चीजों से पहले। उसी प्रकार से भजन संहिता 102, 24 और 27 वचन आप लिख सकते हो, और यशायाह उसकी 97 अध्याय 15 वचन को भी आप देख सकते हो। दूसरी बात जो परमेश्वर के स्वाभाविक या बुनियादी गुणों के अंदर आती है, वो है परमेश्वर अपरिवर्तनीय है, मतलब परमेश्वर बदलता नहीं है। परमेश्वर की संरचना ही इस प्रकार से है कि वो बदलता नहीं है। इसका साधारण अर्थ यह है कि परमेश्वर अपनी नैतिकता, सामर्थ और सभी प्रकार के गुणों में स्थायी है। आमीन। वो बदलता नहीं। उसके अंदर किसी प्रकार का विकार, किसी प्रकार का पाप, अशुद्धता पाया नहीं जाता। पहली शमूएल उसकी 15वीं अध्याय और 29 वचन, 1 सैमुएल चैप्टर 15, 29। और जो इज़राइल का बलमूल है, वह न तो झूठ बोलता है न पछताता है, और वह मनुष्य नहीं कि पछताए। मलाकी उसकी 3 अध्याय और 6वां वचन, मलाकी चैप्टर 3, 6, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। याकूब उसकी 1 अध्याय और 17 वचन, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है, न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। तो याद दीजिए, ये परमेश्वर का गुण है जो बदलता नहीं। यीशु मसीह के बारे में भी हम इब्रानी किताब में पढ़ते, यीशु मसीह आजकल और युगानुयुग एक सा है। तो ध्यान दीजिए, परमेश्वर का विशेष गुण है, परमेश्वर बदलता नहीं, वो अपने निर्णयों से पछताता नहीं, उसके अंदर किसी प्रकार की बुराई नहीं है। वो नैतिकता के अंदर, उसके सामर्थ्य में और सभी निर्णयों में परमेश्वर एक ही स्थान पे होता है, उसे वो बदलता नहीं, और इसीलिए ये एक अपरिवर्तनीय, ये जो एक मूल गुण है। और अगले कुछ गुण जो है परमेश्वर को और भी विशेष बनाते हैं, और जो बाइबल के अंदर बताए गए हैं वो है परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, ओमनीपोटेंट जिसे कहा जाता है, सर्वशक्तिमान। उत्पत्ति 1 अध्याय में हम पढ़ते परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की निर्मिति की, और उत्पत्ति 1:3 में हम पढ़ते परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हुआ। यानी जी जो भी पदार्थ, जो भी वस्तुएं इस दुनिया के अंदर है, प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के द्वारा एक अस्तित्वहीनता जिसे हम कहते हैं, जो इस दुनिया के अंदर बने ही नहीं थे, उन सभी में से दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर ने सब कुछ शून्य से निर्माण किया। आमीन। कुछ भी नहीं था, परमेश्वर ने निर्माण किया। हम मनुष्य, हम भी निर्माण करते, लेकिन हम उन्हीं वस्तुओं में से निर्माण कर पाते जो इस दुनिया में, इस विश्व में पहले से है। मेरे हाथ में जो माइक है, प्रिय भाई और बहनों, और पीछे स्पीकर है, हमने इसे बनाया है, ये पहले से नहीं था। इसका इन्वेंशन लगभग कुछ सालों पहले, कुछ शतकों पहले हुआ होगा। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, जो वस्तुएं इस पृथ्वी पर ऑलरेडी परमेश्वर ने बनाई है, उन्हीं वस्तुओं में से लेकर हम इन चीजों को बनाते हैं। हमारे लिए कभी भी संभव नहीं है कि हम शून्य में से कुछ बनाए, कुछ भी नहीं है, और उसमें से हम कहे कि कुछ हो जा और वो हो। लेकिन बाइबल तुम्हें और मुझे बताती कि परमेश्वर की शक्ति, उसकी सामर्थ इतनी है कि उसने कुछ भी नहीं था, उसमें से सब कुछ बनाया। अय्यूब की किताब उसकी 42वीं अध्याय 2 वचन, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। अय्यूब ये परमेश्वर के सामर्थ के बारे में बातें कर रहा है। भजन संहिता उसकी 33वीं अध्याय 9 वचन, जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तो वास्तव में वैसा ही हो गया। आमीन।
32वीं अध्याय यिर्मयाह की किताब उसका 26 और 27 वचन, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? कदापि नहीं, क्योंकि वह कुछ भी या सब कुछ कर सकता है। जान लीजिए, परमेश्वर सर्वसामर्थी है, परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। तो प्रश्न ये होता है कि क्यों परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, तो मनुष्य के पापों को क्षमा करके उन्हें ऐसे ही उद्धार क्यों नहीं दे सकता हर एक व्यक्ति का? ध्यान दीजिए प्रिय भाई और बहनों, महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सभी लोग पापी, और परमेश्वर का स्वभाव जैसे हम देखते अपरिवर्तनीय है, उसके अंदर एक स्वभाव है न्याय का जो कभी भी बदलता नहीं, और वो पाप के लिए दंड की मांग करता है। और इसलिए जब हम पाप में स्वभाव से ग्रसित हो गए, परमेश्वर जो अपने स्वभाव को नहीं बदलता है, वो जो सर्वसामर्थी है, उसने जो तुमने और मैंने निर्णय किया है प्रिय भाई और बहनों, वो जो नहीं बदलता है वो क्षमा नहीं करता है। क्योंकि यदि वो क्षमा करेगा तो प्रिय हम कह सकते हैं, यदि वो उस पाप को स्वीकार करेगा तो इसका मतलब है परमेश्वर अपने स्वभाव में बदल गया। और इसीलिए परमेश्वर एक उचित मार्ग की मांग करता है कि तुम और मैं उस पाप से छुटकारा पाए। और इसीलिए हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उस मार्ग को मनुष्य को दिया, और 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, जो हम सबके पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और फिर से तीसरे दिन जी उठा। और उस प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा तुम और मैं पाप से छुटकारा प्राप्त करते हैं। और एक गुण जो परमेश्वर का महत्वपूर्ण है वो है परमेश्वर सर्वव्यापी है। आमीन। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और परमेश्वर सर्वव्यापी है। इसके लिए हम देखते हैं भजन संहिता 129वीं अध्याय 7 से लेकर 10 वचन, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊंगा, तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तो अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा। यिर्मयाह उसकी 23वीं अध्याय 23 वचन, यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो दूर नहीं निकट रहता हूं? जी ये वचन और ऐसे अन्य बहुत सारे वचन, शास्त्र पाठ, घटनाएं तुम्हें और मुझे बताती है कि परमेश्वर सर्वव्यापी है, वो सभी तरफ है, वो कहीं पर भी किसी भी वक्त उपस्थित रह सकता है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है परमेश्वर से छुपी नहीं है। वो मनुष्य के हृदय की अंदर की कल्पनाओं को, विचारों को और भावनाओं को भी जानता है। और जान लीजिए, परमेश्वर सर्वव्यापी होने के कारण कोई भी मनुष्य या व्यक्ति अपने पापों को, अपने कामों को परमेश्वर से छिपा नहीं सकता। और परमेश्वर के स्वाभाविक या बुनियादी गुणों के बारे में आखिरी बात ये है, या और भी बहुत सारे, लेकिन जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं वो आखिरी बात, परमेश्वर संपूर्ण ज्ञानी है, सर्वज्ञानी। आमीन। पहला गुण हमने क्या देखा था, कौन बता सकता है? सर्वशक्तिमान, बराबर। और दूसरा सर्वव्यापी, और तीसरा सर्वज्ञानी। आमीन। तो जान लीजिए, परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है, साथ ही साथ परमेश्वर से ऐसा कोई भी बात नहीं है जिसके लिए वो अनजान है। पहली इतिहास उसकी 28वीं अध्याय 9वां वचन, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख, क्योंकि यह मन को जांचता और विचारों में जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसे समझता है। दूसरी इतिहास उसकी 16वीं अध्याय 9वां वचन, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसीलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में अपनी सामर्थ दिखाए। भजन संहिता 94:11, 94:11, यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को जांचता है। दानियेल उसकी दूसरी अध्याय 20वां वचन, परमेश्वर का नाम युगानुग धन है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी की है। यशायाह उसकी 40वीं अध्याय 28 उसकी बुद्धि अगम है। यशकल 11:5, जो कुछ तुम्हारे मन में आता है उसे मैं जानता हूं। तो ध्यान दीजिए, ये परमेश्वर का संपूर्ण ज्ञान है, उसके ज्ञान में किसी प्रकार की भी कमी नहीं है। वो सब कुछ जानता है, सब कुछ जांचता है, और सभी प्रकार की बुद्धि जो है, अगर मतलब परमेश्वर के ज्ञान और बुद्धि के बारे में तुम और मैं
कल्पना भी नहीं कर सकते। ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने इस सारी सृष्टि की रचना की। बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे वैज्ञानिक जब इस सृष्टि की रचना का अध्ययन करते हैं, प्रिय भाई और बहनों, वे अचंभित है, क्योंकि इतनी सारी जटिलता इसके अंदर है जिसका पूरा पता अभी तक लोगों को, वैज्ञानिक या डॉक्टरों को जो चिकित्सा कर रहे हैं, और भूवैज्ञानिक हो सकते हैं, अंतरिक्ष वैज्ञानिक हो सकते हैं, मानव शास्त्री या शरीर शास्त्र का विज्ञान हो सकता है, वे इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारा जो शरीर है किस प्रकार से फंक्शन करता है, एक अत्याधुनिक शरीर है। जी, परमेश्वर ने इसे पूरे ज्ञान के साथ बनाया है। शरीर के अंदर, हृदय के अंदर जिस प्रकार से एक वॉल मशीन के अंदर लगाया जाता है, आप देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा, आपकी जो बाइक होगी उसके अंदर कई बार ट्यूब्स होते हैं जो एक के अंदर एक लगाए होते हैं, उनकी किस प्रकार से रचना होती है। हमारे शरीर के अंदर भी ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स है, बहुत ही सूक्ष्म, जो आंखों को भी नहीं दिखते हैं, वे इस प्रकार से बनाए गए हैं जिसके द्वारा हमारा जो शरीर है पूर्णता और अच्छी रीति से फंक्शन करता है। कदाचित मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स भेजूंगा, कुछ पोस्ट में आपके बीच में करूँगा, खास करके जो परमेश्वर के उस निर्मिति, ज्ञान पूर्वक निर्मिति के बारे में बातें करता है। तो ध्यान दीजिए प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने बाइबल बता दी बुद्धि से इस दुनिया की रचना की। हर एक चीज अपने जगह के ऊपर है। परमेश्वर के व्यक्तित्व के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तब हम उसके नैतिक गुणों के बारे में भी देखते हैं। तो नैतिक गुण जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में हम जब अध्ययन करते हैं हमें पता चलता है कि हमारा परमेश्वर किस प्रकार से है। तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में हम आगे देखकर, आगे चलकर पढ़ने वाले, लेकिन कुछ बातों को हम देखेंगे। आप उसे नोट कर सकते हो, लिख सकते हो, और उसके कुछ शास्त्र वचन मैं आपके बीच में बताऊंगा। परमेश्वर पवित्र है, आमीन। ध्यान दीजिए, नैतिक गुण, परमेश्वर के अंदर पाप नहीं है, अशुद्धता नहीं है, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, वो किसी को फंसाता नहीं है। तो परमेश्वर पवित्र है। निर्गम उसकी 15वीं अध्याय 11वां वचन, पहले शमूएल उसकी 2री अध्याय 2रा वचन, पहली पत्रस उसकी 1ली अध्याय 16वां वचन, यशायाह उसकी 6वीं अध्याय 3रा वचन। आप इन वचन को नोट कर सकते हो। परमेश्वर धर्मी है। ध्यान दीजिए, परमेश्वर धर्मी है। भजन संहिता उसकी 116वीं अध्याय 5वां वचन, भजन संहिता 145वीं अध्याय 17वां वचन, इर्मिया उसकी 12वीं अध्याय और पहला वचन, परमेश्वर दयालु है। भजन संहिता 130वीं अध्याय 103:8, व्यवस्था विवरण 4वीं अध्याय 31 वचन, भजन संहिता 86 और 15 वचन, और रोमी की किताब उसकी 9वीं अध्याय 18 वचन। परमेश्वर के अंदर प्रेम है। ये महत्वपूर्ण गुण है जिसके द्वारा तुम्हारा और मेरा उद्धार होता है। परमेश्वर का जो गुण पवित्रता, जो न्याय की मांग करता है, ये परमेश्वर का जो प्रेम है तुम्हें और मुझे बचाता है और उस न्याय के लिए एक उपाय योजना करता है उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। परमेश्वर विश्वास योग्य है। पहले करंती उसकी 1ली अध्याय 9वां वचन, दूसरे तीमुथियुस उसकी 2री अध्याय 13वां वचन, व्यवस्था विवरण उसकी 7वीं अध्याय 9वां वचन और 32वां अध्याय 4वां वचन। परमेश्वर प्रेम है, इसके बारे में बाइबल में बहुत सारे वचन हैं जिसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। फिर भी यूहन्ना 3:16, पहली यूहन्ना उसकी 3री अध्याय 16वां वचन, यूहन्ना 16वीं अध्याय 27 वचन। और आप भी और कुछ वचनों को ढूंढ सकते हो और अगले सप्ताह जब आओगे आप उसके बारे में मुझे बता सकते हो कि ये वचन इन गुणों के बारे में है। तो परमेश्वर के जो नैतिक गुण है, कितने गुण है जो हमने देखे? 5 गुण। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर दयावंत है, दयालु है, परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर विश्वास योग्य है। इसके अतिरिक्त परमेश्वर महिमामय है, परमेश्वर धीरजवंत है, परमेश्वर करुणामय है, अथाह है, भला है, अपरिवर्तनीय, सच्चा है, अविनाशी है, भस्म करने वाली आग, अनुग्रहकारी, जलन रखने वाला, महान, अदृश्य, सीधा, ज्योतिमय, सिद्ध, अमर, अतुल्य। आमीन। तो ये बहुत सारे गुणों को हम बाइबल के बारे में पढ़ते हैं। तो ये परमेश्वर का व्यक्तित्व है जो उसे तुम्हारे और मेरे लिए विशेष बनाता है। हम उस परमेश्वर की उपासना नहीं करते जो केवल शक्ति है। आमीन।
बहुत सारे लोगों के लिए परमेश्वर केवल शक्ति होता है, एक साधन होता है। आमीन। तुम और मैं एक व्यक्तित्व रखने वाले परमेश्वर की उपासना करते हैं, जिसके अंदर विशेष ज्ञान है, भावनाएं हैं और इच्छा शक्ति है। परमेश्वर जब हम बुरा करते हैं वो गुस्सा होता है, परमेश्वर जब हम अच्छा करते हैं वो हमसे खुश होता है, वो हमें प्रतिफल देता है। आमीन। तो ध्यान दीजिए, परमेश्वर एक व्यक्तित्व है, परमेश्वर का एक व्यक्तित्व है जो तुम और मैं आज उसके बारे में गहराई से जान चुके हैं। यदि कोई प्रश्न है आपका तो पूछ सकते हो, कुछ आप ऐड करना चाहते हो तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, ताकि मैं आपको उसके अंदर सहायता कर सकूं या हमें और कुछ ज्ञान मिल सके। आपने कहा कि परमेश्वर सर्वज्ञानी है, तो प्रार्थना के विषय में एक्चुअली मैं कहना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम इस प्रीति से प्रार्थना करो, तो उसने प्रार्थना सिखाया। और सबक देशक में लिखा है कि जब तू परमेश्वर से प्रार्थना करे तो तेरे जो शब्द थोड़े रहे, क्योंकि तू पृथ्वी पर परमेश्वर स्वर्ग में है। और यीशु मसीह ने भी यही कहा कि प्रार्थना करते समय गड़बड़ मत कर, जब तू द्वार बंद करके प्रभु से प्रार्थना कर। तो परमेश्वर सर्वज्ञानी है, तो परमेश्वर हमारे मनों को भी जानता है, जैसे हमारे मन को कोई ज़रूरतें हैं तो, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं कि अपने भावनाओं को मिल दो कि हम लोग मतलब एग्जाम्पल हम रह नहीं सकते, मन में दबा के रख नहीं सकते। एक जगह पे और भजन संहिता में दाऊद कहते हैं कि अपने मन को ले लो प्रभु को। तो प्रार्थना के विषय में अगर परमेश्वर सर्वज्ञानी है तो हमको किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए? मतलब अगर परमेश्वर पहले से ही जानता है हमारी जरूरत और हम लोग प्रार्थना में रखते तो इन वचनों को ध्यान में रखते हुए यीशु मसीह की सबक देशक की, तो किस प्रकार मतलब, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो जो यीशु मसीह ने भी कहा कि तुम जब प्रार्थना करोगे तो परराष्ट्रियों के समान व्यर्थ बक न करो, तो ये खास करके वो बताता है उन लोगों के बारे में जो पाखंड पूर्व प्रार्थना करते, ढोंगियों के समान प्रार्थना करते, मनुष्य को दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रकार की प्रार्थना हमें नहीं चाहिए। दूसरी, हम एक जप तप या मंत्र तंत्र नहीं कहते। परमेश्वर कोई मशीन नहीं है, यंत्र नहीं है। जैसे कंप्यूटर के अंदर आप कोड डालोगे, आप तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो आपको पता है ये करेंगे तो वैसा हो जाएगा। तो परमेश्वर जैसे व्यक्तित्व रखता है और इसीलिए वो चाहता है कि हम अपने मन को उसके सामने ऊंडेले, हम अपने हृदय को उसके सामने ऊंडेले। तो एक स्टेटमेंट है पास्टर मार्क स्टीव का, उनकी किताब को जो मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूँ अभी फिलहाल, तो उसके अंदर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, वो ये है, प्रार्थना हृदय से आनी चाहिए, दिल से आनी चाहिए और शब्द उसके लिए मायने रखते हैं। यदि शब्द मायने रखते हैं तो हृदय उसमें मायने नहीं रखता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम परमेश्वर के सामने अपनी जरूरतों को न दिखाएं, क्योंकि जान दीजिए परमेश्वर ने तुम्हें और मुझे इस पृथ्वी पर रहते समय एक ही साधन दिया है, एक जरिया दिया है जिसके द्वारा हम उससे बातें कर सकते हैं और अपनी कमी घटियों को उसके सामने उंडेल सकते हैं। जैसे कि हमें जो कुछ भी जरूरत है, आवश्यकता है, नितांत आवश्यकता है, वो हम परमेश्वर के सामने बोलकर दिखा सकते हैं। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम प्राप्त करोगे। तो ये परमेश्वर की योजना है कि हम उसके सामने मांगे, एक जरिया, एक पैटर्न परमेश्वर ने, रूपरेखा तुम्हें और मुझे दी है ताकि हम परमेश्वर से हमें जो नितांत आवश्यक है उन जरूरतों को प्राप्त करें और साथ ही साथ हम प्रतिदिन प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर के साथ हम अपने संबंध को क्या कर सके, हमेशा बनाए रख पाए। हम देखते यीशु मसीह ने भी क्या की, वो प्रतिदिन प्रार्थना करता था, वो भोर को जाकर प्रार्थना करता था, एकांत में उसने लोगों के बीच में भी प्रार्थना की और हम देखते हैं वो परमेश्वर के साथ बातें करता था। तो ध्यान दीजिए, प्रार्थना न केवल मांगना है बल्कि परमेश्वर के साथ संवाद रखना है, बोलना है। हम अपनी जरूरतों को परमेश्वर की स्तुति करते हुए अपने मन को परमेश्वर के द्वारा उंडेलते। तो परमेश्वर हमारी सभी की जरूरतों को जानता है, वो सर्वज्ञानी है, लेकिन साथ ही साथ उसकी इच्छा है कि हम मांगे, हम उसे बताएं कि परमेश्वर मुझे सच में जरूरी है। ध्यान दीजिए, परमेश्वर सर्वज्ञानी और सर्वसामर्थी भी है। इसका मतलब ही नहीं कि परमेश्वर जगत की सभी बातें आपको दे देता है। आमीन।
है ना, आपको BMW कार देता है, बंगला दे देता है, सभी चीज़ें आपको दे देता है, नहीं। लेकिन परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को आपके द्वारा सुनना चाहता है। वो आपके साथ वार्तालाप करना चाहता है। वो आपको बताना चाहता है कि जो स्पेसिफिक आप उससे मांगते हो वो आपको देने की सामर्थ रखता है। तो ये परमेश्वर तुम्हें और मुझे जो उसने इच्छा शक्ति दी है उसका वो आदर करता है, और जो संवाद करने की जो हमारे अंदर काबिलियत है, एबिलिटी है, उसका वो आदर करता है। इसीलिए वो चाहता है कि हम क्या करें, उससे मांगे और ज़रूरतों को उसके द्वारा हासिल करें। और इसीलिए यीशु मसीह ने भी कहा है कि तुम क्या करो, इस प्रकार से प्रार्थना करो। और उसने एक पैटर्न तुम्हें और मुझे दिया है किस प्रकार से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। वो प्रार्थना जो संक्षिप्त में हम पढ़ते हैं वो एक पैटर्न है तुम्हारे और मेरे लिए। हम बाइबल के अंदर प्रार्थनाओं के उदाहरण देखते हैं, जैसे कि प्रेरितों ने जब उनके ऊपर चारों बाजू से क्या हुई, समस्या आई, तब उन्होंने उस सताव से छुटकारे के लिए प्रार्थना की। हम देखते हैं जब पौलुस संकट में था उसने प्रार्थना की, वो एक बीमारी से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना कर रहा था। और याकूब भी कह गए यदि कोई बीमार है तो क्या करे, वो प्रार्थना है। कोई दुखी है तो वो क्या करें, प्रार्थना करें। तो हम बाइबल के अंदर ऐसे अनेक उदाहरण देखते हैं जब लोगों ने प्रार्थना की। न्यू टेस्टमेंट में विशेषता और पुराने नियम के अंदर भी हम ऐसी बहुत सारी प्रार्थनाओं को देखते हैं। तो प्रार्थना करना ये तुम्हारे और मेरे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि एक ही जरिया जिसके द्वारा हम परमेश्वर से बातें करते हैं और जिसके द्वारा हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारी सुनता है। आमीन। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। परमेश्वर यदि यूं ही हमको सब कुछ दे देता तो हमको कैसे पता चलता कि ये परमेश्वर ने दिया है। हम जब मांगेंगे और परमेश्वर से पाएंगे तो ही हमें पता चलेगा कि ये परमेश्वर ने क्या किया, दिया है। नहीं तो मनुष्य का ज्ञान हमें पता है कि नहीं ये मुझे ऐसा ही मिल गया, ये मेरे ज्ञान के कारण है, या मेरे बुद्धि के कारण है, मैंने एफर्ट किया, या हम ऐसे ही चलेंगे, कुछ मांगेंगे नहीं, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहा है या नहीं। तो इसीलिए एक जरिया है कि जिसके द्वारा हम परमेश्वर की उपस्थिति को जानते हैं। किसी ने कहा है कि प्रार्थना जो परमेश्वर सुनता है, जिसके द्वारा वो साबित करता है कि परमेश्वर है। हमें हमारी प्रार्थना है परमेश्वर के अस्तित्व को क्या करती है, साबित करती है कि वो है। और किसी ने ऐसा भी कहा है कि परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर यदि कुछ सुनता है तो प्रार्थनाओं को सुनता है। तो ये चीज़ है। साथ ही साथ प्रार्थना के विषय में जैसे भाई ने प्रश्न के अंदर पूछा कि व्यर्थ बड़बड़ नहीं करनी चाहिए, व्यर्थ चीज़ों को नहीं मांगना चाहिए। जैसे कि लिखा है कि तुम मांगते हो लेकिन पाते नहीं क्योंकि तुम अभिलाषाओं के साथ मांगते हो, ये भी जरूरी। दूसरा, प्रार्थना मतलब प्रार्थना जीवन, या प्रार्थना जीवन का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें परमेश्वर से मांगो। परमेश्वर मैंने चावल स्टोव के ऊपर रखा है, उसे जलने न दे, है ना, तो ये कोई प्रार्थना नहीं हुई। परमेश्वर मैंने मतलब कुछ भी ऐसी प्रार्थना होती, मैं कपड़े धो रहा हूँ इसको अच्छा होने दे। परमेश्वर अभी बाहर जाते समय मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर मैं दरवाजा बंद करते समय प्रार्थना करता हूँ, सोते समय प्रार्थना करते हैं, उठते समय आप प्रार्थना करते हो, ठीक है। लेकिन हर एक छोटी छोटी चीज़ के समय, हर एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए परमेश्वर अभी मैं कपड़े धो रहा हूँ, इसका मुझे इन्फेक्शन मत होने दे, परमेश्वर मैं ये कर रहा हूँ, परमेश्वर छोटी छोटी चीज़ों के लिए नहीं। आई मीन परमेश्वर से स्पेसिफिक हमें मांगना चाहिए और तुम्हें और मुझे जानना चाहिए कि परमेश्वर सुनने वाला है। कुछ चीज़ों को हमें खुद ध्यान रखना है, कुछ चीज़ों के लिए हमें खुद प्रयत्न करने हैं। और जब हमारे प्रयत्न अपूरे पड़ते हैं, हमारी शक्ति कमज़ोर होती है, तब हम क्या करते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं। हमें समझ में आया? तो ये चीज़ है, हमारी शक्ति से बाहर जो है वो सब कुछ परमेश्वर करने की सामर्थ रखता है। और कुछ बातें हमें आवश्यक होती है कि हम परमेश्वर के लिए उसके सामने हमेशा प्रार्थना करते रहे। परमेश्वर की शक्ति उसके अंदर नितांत जरूरी है। ठीक है, और कुछ इसमें आप ऐड करना चाहते हो? और कुछ प्रश्न होंगे आपके? ठीक है, यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। आइए चर्च, यदि आप परमेश्वर के बारे में कभी भी आपको कुछ पता नहीं है, लेकिन आज आपने जाना है कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर जिसे किसी ने भी नहीं देखा, तो उसका प्रकाशित परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा 2000 साल पहले इस दुनिया के लिए दिया।
जो इस पृथ्वी पर मांस और लहू का होकर आया, जिसने उस कलवरी के क्रूस पे हम सबके पापों के लिए प्राण दिया, जो मारा गया, गाड़ा गया और फिर से तीसरे दिन जी उठा, और वो आज भी जीवित है और तुम्हारे और मेरे जीवन में काम करने के लिए सामर्थ्य है। यदि आप पहली बार प्रभु यीशु को अपने जीवन में अपनाना चाहते हो, स्वीकार करना चाहते हो, ये आपके लिए मौका है। यदि पहली बार आप प्रभु यीशु को अपना जीवन देना चाहते हो, जो यहाँ पर बैठे हैं या जो ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। या आप पीछे हटे थे, फिर से एक बार परमेश्वर के पास आना चाहते हो, बात बताती परमेश्वर नहीं बदलता, वो पाप से नफरत करता है, उसका न्याय करता है। बाइबल बताती है वे लोग जो पीछे हट जाते हैं उनके लिए केवल दंड की आज्ञा और उसका इंतजार बाकी है। लेकिन यदि आज आप मन फिराओगे, पश्चाताप करोगे, तो परमेश्वर जो अपरिवर्तनीय है, वो प्रेमी परमेश्वर है, जिसने तुम्हारे और मेरे लिए पहले से उपाय कर दिया है, और तुम्हें और मुझे फिर से स्वीकार करता है, और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पापों को धोकर हमें क्षमा प्रदान करता है। यदि आप फिर से एक बार प्रभु यीशु को जीवन में ग्रहण करना चाहते हो, आप अपने हाथों को स्थान पर उठा सकते हो। ठीक है, मैं मसीह लोगों से बातें करता हूं कि आप परमेश्वर के अद्वितीय गुणों को